हम यहाँ पर तीर्थंकर की बंद के कारणभूत 16 कारण भावनाओं का प्रतिदिन हम चिंतन कर रहे हैं और उसको हम अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जीवन जिस रूप में भी अच्छा बन सके उस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो कल जो आवश्यक परिहानि ये जो भावनाएं चल रही थी उसी भावना में और कुछ शेष रह गया था। उन्हीं आवश्यकों के बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आवश्यक क्रियाओं को बताया, साधु की आवश्यक क्रियाएं और गृहस्थ की आवश्यक क्रियाएं। सामान्य रूप से पहले उसकी भूमिका की और उसके उपरांत देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक श्रावक की क्रिया हैं। और साधुओं की सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वंदना, स्तुति और काय स्वर्ग, 6 आवश्यक क्रियाओं का कथन किया। तो श्रावक के आवश्यकों में देव पूजा ये हो गया था। देव पूजा यानी जिनेंद्र भगवान की आराधना करना, भक्ति करना, स्तुति करना, स्तवन करना, दर्शन करना आदि इसके अंतर्गत आ जाता है। आत्म ध्यान में लीन भगवान की वीतराग मुद्रा, उस निर्विकार शांत मुद्रा का दर्शन करके हम अपना मन पवित्र करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमारा मन भी उन जैसा शांत हो और हमारी अंतरंग आत्मा भी ऐसी जागृत हो जाए, ताकि हमारे भीतर के जो राग द्वेषादि विकल्प है वह दूर हो करके इन जैसे सामर्थ्य हमारे भीतर हमारे मन में प्रकट हो जाए। और उसके लिए हम देव पूजा करते हैं। और देव पूजा के बाद आता है गुरुपास्ति। गुरु यानी लोक व्यवहार में माता पिता और शिक्षक तो गुरु माना जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आचार्य और उपाध्याय और साधु ये तीनों गुरु कहलाते हैं। यहाँ पर गुरुता या महानता या पूज्यता वीतराग के होने पर ही आती है। इसलिए यहाँ पर इस वीतरागता की कसौटी पर ही इसकी पहचान हो जाती है, पूज्यता का निर्णय हो जाता है। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में वो बात लिखी कि विशाशावशाति तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी से प्रशस्यते। इन्हें विषय आशाओं को वशीभूत करके जो 5 पापों से विरक्त हो चुके हैं और सांसारिक पाप कार्यों से विरक्त रहते हुए और अपरिग्रह को अपने जीवन में जिसने उतार लिया है और हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं, वे गुरु होते हैं। ऐसी गुरुओं की उपासना करना यह गुरुपास्ति कहलाएगी। गुरु उपासना के अंतर्गत बहुत सारे बातें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आराधना, पूजा, वंदना, सेवा आदि सभी इसी से सम्मिलित है। वैसी उपासना का अर्थ यानी अत्यंत निकटता का कारण माना जाता है। और यहाँ पर अपने अंतरंग में उन्हें अपने निकट महसूस करना ही सच्ची निकटता है। क्योंकि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके भगवान का नामस्मरण जब शुरू करते हैं या जाप करते हैं तो जाप में भी हम भगवान को याद करते हैं और हम आँखों के सामने भगवान की उस वीतराग मुद्रा को लाने का प्रयत्न करते हैं। हम अधिक निकट उनके निकट आने का हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे भीतर वह भगवान की वह छवि स्थापित हो जाए।
और हम उसको आत्मसात कर ले, इस प्रकार की भावना उसके साथ जुड़ी रहती है। इसलिए हम भगवान की ओर देखते हैं और देखने के उपरांत आंख बंद करके उस छवि को देखने का प्रयत्न करते हैं, और बहुत प्रयत्न के बाद हम मुश्किल से वह छवि को हम अंतरात्मा में उसको प्रकट होते हुए देखते हैं। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है कि पहली बार में वह छवि प्रकट हो जाए। हम वीतराग मुद्रा का देखने का हम प्रयत्न करते हैं, उस छवि को हम आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आंखों के सामने वह ऐसी छवि नहीं आती। धीरे धीरे उसको लाने का और आत्मसात करने का हम प्रयत्न करते। धीरे धीरे हमारे भीतर के विकार जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे, हमारे भीतर के राग द्वेषादि कषाय कम होते चले जाएंगे और परिणामों में निर्मलता आती चली जाएगी। वैसे वैसे हमारा मन एकाग्र होता चला जाएगा और हमारी वही एकाग्रता हमारे लिए उस ओर ले जाती है जो हमारे भीतर जो शुद्ध परमात्मा बैठा हुआ है उस को पहचानने का, उसको आत्मसात करने का और उसको उसमें सम्मिलित होने का, ये सब हम अनुभव और चिंतन करना शुरू कर देते हैं। और यही तो हमारी कर्म निर्जरा का साधन होता है। और यही आचार्य महाराज के पास जब बैठ करके जब हम इन बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो जो हमारी आज्ञा है वह हमारे निकट, हमारे हृदय में है, भले ही शरीर से वह दूर क्यों न हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम गुरु सामने होते हुए भी यदि मान लीजिए किसी कारणवश गुरु से आशीर्वाद लेकर के बाहर प्रभावना के लिए जाना होता है, तो कई बार ऐसा महसूस होने लगता है कि अब पहली बार जब गुरु से कहीं जाना होता है किसी के साथ धर्म प्रभावना के निमित्त से, उस समय महसूस हो जाता है कि हम कितना अभाव का महसूस कर रहे हैं, गुरु के अभाव का महसूस करते हैं। तो उस समय यदि गुरु से यदि हम बात करते हैं कि गुरुदेव अब आपसे इतना दूर जा रहे हैं, अब दोबारा मिलना कब होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसी चर्या का पालन होगा आदि विचार करते हैं, तो उस समय गुरु संबोधन करते हुए कहते हैं कि भाई, जो गुरु की आज्ञा में रह करके जो आशीर्वाद लेकर के चलता है वह कहीं पर भी दुनिया में रह ले, लेकिन वह गुरु के निकट ही रहता है, क्योंकि वह गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार वह चलने के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए वह गुरु के दूर होते हुए भी गुरु के निकट है। और यदि कोई गुरु के पास है और गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी आज्ञा का अवहेलना करता हो, उपेक्षा करता हो, तो वह पास होकर के गुरु से वह बहुत दूर है। इसीलिए शरीर से पास या शरीर से दूर होना यह दूर नहीं कहलाता है, क्योंकि शरीर से भले ही दूर है लेकिन आज्ञा और आदेश के अनुसार यदि पालन कर रहा है तो दूर होते हुए भी वह गुरु के निकट है। और जो गुरु के पास होकर के उनकी आज्ञा और आदेश और निर्देशों का पालन नहीं करता, तो वह समीप में होने के बावजूद भी वह गुरु से बहुत दूर है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में हमें चलना होता है तो हमारा मन स्थिर करके चलना होता है। हम गुरु के आज्ञा के अनुसार बताए अनुसार चलेंगे तो ही हमारी उनकी निकटता हमारी होगी। गुरुजनों ने ऐसी निकटता सदा हमेशा बनाए रखने की भावना कही गई है। इसलिए हमारा श्रावकों का भी कर्तव्य है कि उस आज्ञा का अनुसरण करते हुए हम भी गुरुओं के निकट में बने रहें। और यही तो बात है जिनवानी का अध्ययन, चिंतन और मनन और स्वाध्याय करना, उसके माध्यम से स्व और पर कल्याण की बात करना या सीखना, ये शास्त्र स्वाध्याय कहलाता है। ये शास्त्र स्वाध्याय ये तीसरी आवश्यकता है। पहला देव पूजा, गुरुपास्ति, फिर स्वाध्याय।
तो ये तीसरी आवश्यक क्रिया होती है। और स्वाध्याय के माध्यम से हमारे मन के भीतर के जो राग द्वेष आदि कलुषित भाव रहते हैं उनसे हम बचने का प्रयत्न करने के लिए, अशुभ प्रवृत्ति से बचने के लिए हम स्वाध्याय का आलम्बन लेते हैं। और शास्त्र में ऐसे बहुत सारे बातें कही रहती है कि उन क्रियाओं को करने से और शास्त्रों में जो बताए अनुसार हम उसका अनुपालन करने से हम राग और द्वेष से बच सकते हैं। और क्रोध नहीं करना ये आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, शास्त्रों में तो बताया है। राग द्वेष नहीं करना, वीतरागता का अनुभव करना। और जब शास्त्र अपने शास्त्र को सामने रख करके जब अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और हमारे मन के भीतर के जो कषाय हैं वो यदि कषाय उसके बावजूद भी नहीं जाती, हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के भगवान का अभिषेक पूजन करने लगते, यहीं पर आकर के हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि ऐसी पूजा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, आदि बातों को लेकर के यदि हम विवाद शुरू कर देते तो वहाँ पर आपका वह क्रोध, आपका वह कषाय या जिनेंद्र भगवान के दरबार में आने के उपरांत भी आपका वह शांत नहीं हुआ तो आपका यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करना भी व्यर्थ हो माना जाएगा। क्योंकि जिस गुरु चरणों में, जिस भगवान के चरणों में आकर के हमें कषायों को तो समाप्त करना चाहिए और वहीं पर हम उनकी पूजा पाठ को लेकर के हम कषाय उत्पन्न कराते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के भाव हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। हमारे तो सरल सात्विक विचार आना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी को किसी रूप में पूजा करने में मन लगता, ठीक है भाई, तुम्हारे पूजा करने में इस पद्धति से करते तो आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, तुम वैसा कर लो, मन लगाओ, भगवान की भक्ति कर लो, इसमें भेदभाव की दृष्टि मत डालो। यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वैसा मत करो, तुम्हें जो ऐसा लगता उस प्रकार भगवान की भक्ति करके अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करो। यही तो असल क्या ध्वनि कर्म निद्रा का एक साधन माना जाता है और यही तो हमें कार्य करना चाहिए। हम तो दूसरों को उपदेश देना चाहते, दूसरों को समझाना चाहते, दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते, यही तो बात है कि हम इस बात को नहीं समझते, हम अपने अहंकार में डूबे हुए रहते हैं और हम अपने अनुसार सबको चलाना चाहते हैं, लेकिन ये तो कभी संभव नहीं होता। जिस घर में रहते हैं घर के लोगों को भी हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और आज्ञा और आदेश का अनुपालन करने का उपदेश देते हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने बोला था ना ऐसा करने के लिए, क्यों नहीं किया, यानी उसका कषाय तुरंत आप निकालना शुरू कर देते हैं। तो यही तो हमें सीखना है। स्वाध्याय के माध्यम से हमें यही सीखना होता है कि हमें कैसी प्रवृत्ति होना चाहिए। हमारे मन में इस प्रकार के राग द्वेषादि कषाय के विकल्प भी इसमें नहीं आना चाहिए। और यदि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। हम तो कषायों को जीतने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम अपने भीतर के कषायों को समाप्त करने के लिए ही हम तो मंदिर आते, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते, स्तुति करते, लेकिन यहाँ आने के उपरांत भी वही प्रवृत्ति है तो संसार कैसे छूटेगा। संसार से छूटने की बात आती है तो हमारे भीतर के जो कषाय है कम होती चले जाना चाहिए, कम होना चाहिए। जब तक हमारे भीतर के कषाय कम नहीं होगी, हमारा मन शांति की ओर नहीं आएगा, तब तक जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन में ये प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए कि हमारे भीतर के राग है, द्वेष है, मोह है, माया है, ममता है, आदि जितनी भी बातें हैं उनके प्रति जो आसक्ति या भाव है उसको कम करने का प्रयत्न करते चले जाओ, तो ही हमारे मन में शांति आ सकती है, हमें पर शांति नहीं आ सकती। एक बार की बात है कि द्रोणाचार्य ने वह सभी कौरव और पांडव सब साथ में थे, सबको शिक्षा दे रहे थे और शिक्षा देते देते वह क्रोध को जीतने का, क्रोध नहीं करने का वो पाठ पढ़ा रहे थे। और पाठ पढ़ाते हुए और उसका वो पाठ याद करने के लिए कहा गया कि सब लोग क्रोध नहीं करना चाहिए, इस बात को याद करके आ जाओ। तो सब लोगों ने याद कर लिया और याद करके सूचना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने
उनसे पूछा गया, उनने कहा कि अभी याद नहीं हुआ। फिर ऐसे प्रतिदिन उस जो पाठ याद करने के लिए कहा गया था, जो अभ्यास करके आने के लिए कहा गया था, वो याद किया क्या नहीं। वह शिक्षक प्रतिदिन उससे पूछते हैं, वह प्रतिदिन कहता है कि आज याद नहीं हुआ, आज याद नहीं हुआ। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए, लेकिन गुरु जी को गुस्सा आ गया कि इतनी छोटी सी बात और अभी तक याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। वह युधिष्ठिर अत्यंत विनयता के साथ वह कहता रहा कि गुरु जी याद नहीं हुआ, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए, 4-5 महीने निकल गए, फिर भी उसको याद नहीं हो रहा है। एक दिन गुरु जी को गुस्सा आ गया और उसने 2-4 थप्पड़ लगाए और थप्पड़ मारने से वह गिर जाता है जमीन पे और खून भी बहने लगता है, खून भी बहने लगता है। फिर इसके उपरांत सिर में चोट आ जाती है। गुरु को थोड़ा सा लगा, अरे चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो याद नहीं हो रहा है। इसके वजह से उनको गुस्सा बहुत आ रहा था। इतने में युधिष्ठिर ने कहा, गुरु जी आज याद हो गया। गुरु जी याद हो गया? क्या याद हो गया? जो आप कह रहे थे ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसका पाठ याद करना चाहिए, और आज मुझे याद हो गया। गुरु जी ने पूछा, मैं 6 महीने से पूछ रहा हूँ और आपको इतना सा याद नहीं हुआ, और आज कैसे याद हो गया? गुरु जी, मैं प्रतिदिन अभ्यास करता रहा कि इस को याद करूँ, लेकिन वो याद ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि आज मैंने इसको याद कर लिया, आत्मसात कर लिया। इसलिए मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि आज मैंने वो बात याद कर ली। तो बताओ और कैसे याद कर लिया आपने? गुरु जी, आप प्रतिदिन बोलते थे, कहते थे, लेकिन कई बार तो मेरे मन में गुस्सा आ जाता था और गुस्सा से मैं पढ़ने का भी प्रयत्न करता, लेकिन वो गुस्से के कारण पढ़ भी नहीं पाता था, क्योंकि मन में एक विकल्प था, गुस्सा आता था। अब कई भी छोटी छोटी बातों से भी कई बार मन में गुस्सा आ जाता था, और वह गुस्सा हम अपने भाइयों पर उतारता या औरों के ऊपर उतारता, लेकिन वह मैं आत्मसात नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज जो आपने जब मुझे 2-4 थप्पड़ लगाए और उस थप्पड़ लगने के उपरांत मैं गिर भी गया, मुझे चोट भी आ गई, लेकिन मेरे मन में गुस्सा नहीं आया। इसीलिए मेरा आत्मविश्वास करने लगा कि आज मैंने क्रोध को जीत लिया। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अंतरंग से जब आवाज आई कि हमने क्रोध को जीत लिया है, तब गुरु गदगद हो जाते हैं कि मैं तो कुछ और समझ रहा था, क्योंकि मैं तो पाठ करने में याद था, लेकिन तुम तो जीवन में उतारने की बात कर रहे थे। यही तो बात होती है कि जब आत्मसात करने की बात होती है तो जीवन में उतार करके बात की जाती है। लेकिन मैं तो यहाँ पाठ पढ़ा रहा था, पाठ याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हाथ उठाया। लेकिन मैं कितना ना समझ था कि मैं आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया। तुम तो अंतरंग साधना कर रहे थे, तुम तो अंतरंग में अपनी कषाय को कम करने का अभ्यास कर रहे थे, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, सिर्फ पाठ की ओर मेरी दृष्टि गई। लेकिन तुम तो गुरु के भी गुरु निकले भाई, तुम तो ऐसी जिसके भीतर ललक होती है कि क्रोध को जीतने की बात आती है, तो जीतना है तो अंतरंग से जीतो, बाहर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, उपदेश के लिए नहीं, सिर्फ पाठ याद करने के लिए नहीं कि क्रोध को जीता जाता है। कैसे जीता जाता है वह बात अलग है, क्योंकि क्रोध कषायों को जीतना है तो क्रोध नहीं करना,
लेकिन नहीं करना, सिर्फ क्रोध नहीं करने से क्रोध को जीता जाता है, या क्रोध को क्षमा के द्वारा जीता जाता है। सिर्फ पाठ याद करने मात्र से हमारे भीतर वह क्षमा नहीं आती। आप कितने यहाँ पर भगवान की गीता की गुणगान करते हो और घर में जाते हैं तो पुनः वही गाली गलौज शुरू हो जाता है। क्यों होता है क्या नहीं? हाँ, डांट टपट होती है क्या नहीं? हाँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, तुम लोग ऐसे करते वैसे करते हो। कई लोग आकर के कहते कि महाराज हमारे इस पूरे नगर में ये सबसे भक्त है और बहुत पूजा पाठ करते, भक्ति करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा समय देते भगवान की भक्ति करने में, पूजा पाठ करने में, लेकिन इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं घर के लोग सुन करके दंग रह जाते महाराज। वो इतने मीठे मीठे शब्द निकलते हैं गाली गलौज के हैं कि आप उसको सुन भी नहीं पाओगे, ऐसे शब्द निकलते हैं। तो फिर इतना धर्म कर्म करने का मतलब क्या निकलता है गुरु महाराज? आप ऐसों को कैसे समझाएं? भैया उनका कोई इलाज नहीं है, वो जैसा कर रहे करो, करते रहे, और उसी में यदि किसी दिन उनका मन ये हो जाएगा, पलट जाएगा, तो मार्ग पे तो लगा हुआ है, लेकिन अंतरंग के अधिक कषाय दूर नहीं हुए। कषाय का धीरे धीरे शमन होता है, एक बार में, एक दिन में नहीं होता। हो सकता है धीरे धीरे समझ आ जाए, या किसी के कहने से, किसी के उपदेश का प्रभाव जिस दिन भी उनके मन में पड़ जाएगा, उसी दिन वह अपने कषाय को कम करने का प्रयत्न करेगा। जहाँ पर भगवान की दिव्य देशना काम नहीं करती, वहाँ एक सामान्य चारण वृद्धिकारी मुनि महाराज का उपदेश काम आ जाता है। आपने मारीची की वह कथा सुनी होगी। भगवान आदिनाथ ने उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, लेकिन जब उसने सुना कि मैं ही अंतिम तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो मैं इनके अनुसार क्यों चलूं, और उन्होंने अपना मार्ग अलग ले लिया और 363 मत पैदा कर दिया। और 363 मत पैदा करने के बाद वह शांति से नहीं बैठा, और वह कितना सारा अधर्म का चोला पहन करके उन्होंने कितना पाप कर लिया, कितने बार नरक चले गए, कितने बार स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया, किसी वैश्या के पर्याय को प्राप्त कर लिया, नपुंसक पर्याय को प्राप्त कर, करोड़ों बार उतने शास्त्रों में उल्लेख आता है, इतने बार उन्होंने प्राप्त कर लिया। और आखिरी में सिंह के पर्याय में जब चारण वृत्तिधारी मुनिराज जुग्गु रे जब उपदेश देते, जागो जागो, अरे कितना समय निकल गया, तुम भगवान आदिनाथ से लेकर के आज तक परिभ्रमण करते, पूरा ये चतुर्थ काल व्यतीत हो गया, कोड़ा कोड़ी वर्ष पूरे हो गए, अब ये चतुर्थ काल समाप्ति पर है, अब तुम कब जागोगे भाई? और तुम ही तो अंतिम तीर्थंकर बनने वाले थे, और आज तक इस सिंह पर्याय में उस हिरण की हिंसा कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तब उसके उस चारण वृत्तिधारी मुनि महाराज के उद्देश्य से उसको समझ में आता है कि हाथ जोड़ करके गलत आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है कि मैंने बहुत गलत किया है। आदिनाथ भगवान का उपदेश उनको समझ में नहीं आया, लेकिन देखो निमित्त और संयोग और समय वह उसको उपस्थित हो जाता है, तो अपने आप वह उस चीज को प्राप्त कर लेता है। और उस समय चारण वृत्तिधारी मुनिराज उसको देख करके, उनने उसके भाव को देखा, अरे तो ये अगले 10 भाव में तो तीर्थंकर बनने वाला है, अभी सिंह के पर्याय में है, और उस हिरणी को मार रहा है। और वह आकाश मार्ग से नीचे आ करके जब उनको उपदेश देते हुए, अरे ये वनराज ये क्या कर रहा है, तू तो हिंसा के पुजारी होने वाला, तू तो अंतिम तीर्थंकर महावीर बनने वाला, और तू हिंसा के इस धर्म में कहाँ लगा है? भाई इस हिंसा को छोड़ो और आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाओ। तब उसको समझ में आ जाता है, अनुव्रतों को ग्रहण कर लेता है,
संलेखना को धारण कर लेता है, और यदि भूख भी लगी तो सूखी घास मुंह में चबा करके वह अपना ये कर लेता, लेकिन इससे भी पेट तो भरता नहीं है, क्योंकि जो जीवों को मार करके खाने की जो संस्कार उसके पड़े हुए और पेट उसी से भरता है, तो घास के सूखे घास से कैसे भरेगा? तो वह भी उसको खाया नहीं जाता, और यही इस प्रकार 3 दिन बाद समाधि को प्राप्त होता और वहाँ से वह सड़क जाता है। फिर इस प्रकार 10 दिनों के बाद तो भगवान महावीर के रूप बालक के रूप में जन्म लेता है। माँ त्रिशला और राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर वर्धमान के रूप में, सन्मति के रूप में वह जन्म ले लेता है। यही तो बात है, यही तो बात समझने की होती है। और जब तक हमारे भीतर का क्रोध शांत नहीं होता, तब तक पापों से विरक्ति नहीं होती, और जब तक सच्चा स्वाध्याय हमारा नहीं होगा, तब तक ऐसा स्वाध्याय होना चाहिए कि हमारे उस स्वाध्याय के निमित्त से हमारी अज्ञानता दूर हो, हमारा ज्ञान बढ़ता रहे और राग द्वेष की विकृति का भाव घटता जाए, तब वह उस स्वाध्याय की महत्ता है। वीतरागता भी बढ़ती जाए और स्वाध्याय के फलस्वरूप सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हमारे भीतर जागृत हो जाए, सब जीवों के कल्याण की भावना जागृत हो जाए। यानी यही तो स्वाध्याय का लाभ है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में और वैराग्य को जागृत करने में स्वाध्याय एक बहुत बड़ा प्रबल निमित्त है, और इसी के माध्यम से हमारा आत्मा का उद्धार हो जाता है। और इसके बाद आता है संयम और तप। 6 आवश्यकों में स्वाध्याय, संयम और तप आता है। जब तप की बात करते हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं। संयम और तप की बात आती है तो लोग कहते कि बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये अपन नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम कभी किया नहीं है। ऐसे बहुत सारे बातें वह करने लगता है। संयम और तप बहुत आसान है, सरल है भाई, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन हमने कठिन बना करके रखा है, क्योंकि हमें उसका अनुसार चलना नहीं, इसलिए वो कठिन लगता है। हमें तो संयम अपनाना नहीं है, इसलिए हमारे लिए कठिन लगता है, क्योंकि हम उस कषाय में इतने रचे पचे हुए हैं, हम अपनी इच्छाओं में इतने आसक्त हो चुके हैं कि हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए हम प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने वाला अभी तुरंत छोड़ता नहीं है। भैया रात्रि भोजन का भैया हमसे नहीं होगा, क्योंकि रात में खाए बिना हमारा भूख लगती है, कहीं से बाहर से आना होता है, तो कैसे उसको सहन कर पाएंगे और सुबह तक हम कैसे रह पाएंगे, इसलिए भैया वो तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो सीमा तो कर लो, कितने बजे तक, 7 बजे तक कर लो, नहीं 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 9 बजे तक, 10 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे के बाद नहीं कहा भैया यदि कुछ नहीं करता है तो हफ्ते में कर ले, 9 बजे तक कर ले, क्योंकि संकल्प की सीमा हो गई। उसके बाद यदि कभी आता है तो उसको ध्यान मत करो। इसीलिए ये महत्ता होती है कि आप उसका भी अनुकरण करो। यदि वह नहीं है तो सीमा और घटा सकते हो, 7 बजे तक का कर सकते, 7:30 का कर सकते, 8 बजे तक का भी कर सकते। अपनी शक्ति के अनुसार उसको नियम कर लो, लेकिन नियम के अनुसार चलो। यदि मान लीजिए वह रात भी है, लेकिन आपका संकल्प लिया, क्योंकि इसके बिना मेरा नहीं चल सकता, रात में 10-12 बजे का खाने की अपेक्षा ये 8 बजे तक का भी आप नियम ले लेते हो तो फायदा है, कोई धोखा ये नहीं, घाटा नहीं है। कम से कम वह उस संयम के मार्ग पर तो आ गया। अभी तो संयम नहीं था, लेकिन संयम के मार्ग पर आ गया और धीरे धीरे उस संयम का अभ्यास होता जाएगा। तो हो सकता है वह रात का भी भोजन छोड़ दे और दिन में 6 बजे तक ही वह पूरा अपना अंधो पानी करके वह निवृत्त हो जाए। क्योंकि कई बार सर्विस में है, कई बार दूसरे बाहर में लेते हो तो फायदा है, धोखा ये नहीं, घाटा नहीं है। कम से कम वह
उस संयम के मार्ग पर तो आ गया। अभी तो संयम नहीं था, लेकिन संयम के मार्ग पर आ गया और धीरे धीरे उस संयम का अभ्यास होता जाएगा। तो हो सकता है वो रात का भी भोजन छोड़ दे और दिन में 6 बजे तक ही वो पूरा अपना अंधो पानी करके वो निवृत्त हो जाए। क्योंकि कई बार सर्विस में है, कई बार दूसरे बाहर का इसमें काम में लगा हुआ है, कहीं बाहर आना जाना होता है तो समय पर नहीं आता, इसलिए उसको संयम को लेने में वह हिचकिचाता है। लेकिन जीवन के मुश्किलों को आसान बनाना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन जीवन की मुश्किलों को सरल बनाना भी कोई कठिन भी नहीं है। उन मुश्किलों को सरल बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी मनोदशा उसको तैयार कर जाना चाहिए। संयम का मतलब क्या है? संयम का अर्थ है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना या इच्छाओं को अनुशासित करना, ये संयम कहलाता है। और अनुशासित जीवन की पद्धति का नाम ही संयम है। हमारा सारा जीवन लापरवाही के और असावधानी के साथ गुजर जाता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जब समय चूक जाते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है, तब समझ में आता है अरे भैया पूरी जिंदगी निकल गई, अरे कल वो व्रत वो संयम उपवास आदि कर लेते, कम से कम आगे के लिए सदगति मिल जाती। अब तो जीवन भर पाप किया और पाप किया है तो अब कहाँ से अब अच्छा गति मिलेगी? फिर रोता रहता है। आधे दिन पाँचे गए हरी सितिया ने गए, अब पछतावे हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय भगवान की भक्ति करना चाहिए तो उस समय तो किया नहीं। जवानी में ताकत थी, शक्ति थी, सब कुछ था, उस समय दौड़ भी लगा सकते थे और दूर दृष्टि भी रखा आ जा सकता था और देखने भी क्षमता थी, पैरों में ताकत भी थी और शरीर में भी ऊर्जा भी थी, सब कुछ था। लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग, उस ताकत का उपयोग और वह क्षमता सब विषयों की ओर आपने लगा दिया और शरीर जब अस्वस्थ हो गया, कमजोर हो गया, अब बूढ़ापा आ गया, जब हाथ चल रहे न पाँव चल रहे, न गर्दन ठीक से है, गर्दन की नाड़ हिल रही है और फिर भी आशा अभी समाप्त नहीं हुई, अभी जीना है, अभी जीना है, अभी भी मुंडी हिला रहा है भैया, अभी जीना है, वो नाड़ हिल रही है, वह भी कह रहा है कि भैया अभी जीना है, अभी जीना है। यानी आशा अभी भी समाप्त नहीं हुई। अरे भैया पूरी जिंदगी निकल गई उसके अपनाते, लेकिन आज तक उसमें पूर्ण रूप से खड़े नहीं उतर पाए, तो कैसे बन पाएंगे? जैसे असंयमित जीवन आपने व्यतीत कर लिया और बुढ़ापे में कहो कि मैं संयम कर लूँ, उपवास कर लूँ और मैं अपना आत्मा का उद्धार कर लूँ, संभव नहीं है। बुढ़ापे में एक उपवास भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन में आपने उपवास का अभ्यास ही नहीं किया और अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में उपवास सहन करने की क्षमता आपके भीतर नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अंतिम समय में संलेखना को धारण करना है तो जीवन भर की साधना काम आती है। इसीलिए अष्टमी 14 आदि उपवास करने की शरीर को अभ्यास में डालो, क्योंकि उस समय ज़्यादा गर्मी हो जाए हाय तौबा मच जाएगा। इसीलिए हमारे मन में समता भाव आना चाहिए। इसलिए समता भाव लाने के लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है और निरंतर वह अभ्यास करते रहो, उपवास करते रहो, कोई ये व्रत कोई वह व्रत, ऐसे एक ना एक व्रत करते रहो। अष्टमी 14 करते रहो, 10 लक्षण करते रहो, रत्नत्रय करते रहो और 1234 चारि शुद्धि का व्रत करो या और भी कर्म दहन के 148 व्रत है वह कर लो, जो भी कर लो, लेकिन एक व्रत के निमित्त से आपका अभ्यास को बना रहेगा और आखिरी समय में शांति के साथ आप उस उपवास को सहन करके हुए समाधि को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि जीवन में जब तक संयम जीवन नहीं होगा तब तक जीवन में सहजता भी नहीं आएगी और आनंद भी नहीं आएगा। संयमित जीवन ही हमारे लिए आनंददायी बना सकता है। इसीलिए जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी
ये चलाना का प्रयत्न करोगे तो कहीं ना कहीं खाई में ले जा करके गिरा देगी। इसलिए आपके गाड़ी में ब्रेक है क्या नहीं है, वो पहला उसकी जांच कर लो। पहला ब्रेक की सिस्टम है क्या नहीं है। ब्रेक का सिस्टम होगा तो अंधे मोड़ में भी आप गाड़ी को कंट्रोल में कर सकते हो और अच्छे से मोड़ करके ले जा सकते हो। उसी प्रकार संयम रूपी जीवन में संयम रूपी ब्रेक जब तक नहीं लगेगा, किसी भी चीज को हम करने जा रहे हैं वह यदि गलत चीज है तो उसमें ब्रेक लगाना आवश्यक है। नहीं है तो खाई में गाड़ी वो कभी भी कहीं भी गिर सकती है, इसलिए ब्रेक होना आवश्यक है। और इसलिए उससे जो अहित होने वाला इससे बच सकते हैं। इसलिए जीवन अपने व दूसरों दोनों के लिए अहितकारी भी होता है और हितकारी भी होता है। यदि ब्रेक है, संयम है तो हितकारी होगा, और यदि संयम नहीं है और ब्रेक नहीं है तो अहितकारी होगा, क्योंकि वह कहीं ले जा करके पटका देगा, गिरा देगा तो अनर्थी होगा। इसीलिए संयमित जीवन होना चाहिए। फिर इसके उपरांत आता है तप। तप का अर्थ क्या? पहला तो इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, अब उन इच्छाओं को दमन करो। इच्छा निरोध तप। पहला तो नियंत्रण करना था, नियंत्रण करके अनुशासित करना था, उसको संयमित करना था। लेकिन अब इच्छाओं का दमन करो। अब आपका मन कहता है उपवास नहीं करना, मन नहीं करना, तुम्हारी इच्छा हो रही है हमें लड्डू पेड़ा खाने की, लड्डू पेड़ा खाने की है तो लड्डू पेड़ा सामने आ जाए तो उसको त्याग करो, इच्छाओं का दमन करो। तुम्हारा इच्छा मन मांग रहा है ना, मन को वह दो नहीं, यदि देंगे तो और इच्छा बढ़ जाएगी, उससे कोई तृप्ति नहीं होने वाली। इसलिए मन को मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, जो दुनिया में नई चीज वो भी वो चाहता है। इसलिए मन की चाह को रोको। और यदि मन मांगता है कि ये मिठाई मिल जाए, भैया आज तुम्हें ये मीठा नहीं मिलेगा, मीठे का त्याग। नमक से ज्यादा लगाव है तो भैया तुम्हारा नमक का त्याग है, रस का त्याग, किसी ना किसी का त्याग करके इस मन को नियंत्रित किया जाता है। और ऐसे इस प्रकार इच्छाओं को रोकने का नाम जो होता है, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं से पार होना ही तपस्या है। क्योंकि इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं का दबाना नहीं, इच्छाओं को पार करना। सिर्फ दबाने से काम नहीं चलेगा, इच्छाओं को दबाओ इसलिए कि हम उस असंतुलन से कम बचे। फिर इसके प्रति जो वांछा है उसको भी समाप्त करो। जो मन में विचार आ रहा है, लेने की इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, या और भी कुछ ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, उस इच्छाओं पर रोको। रोकने के उपरांत उस इच्छा को समाप्त करो। जिस प्रकार नाव में छेद हो गया, वो छेद से जब तो पानी आ रहा है तो पानी आने के मार्ग को तो पहला रोक दो, इसको रोकने का काम करो। पानी फिर भीतर का चाहे पानी निकाल करके फेंकते जाओ। इच्छाओं को रोका, फिर जो इच्छाएं जो पहले से कर्म साथ हुई है अब उनको निकालते जाओ। क्योंकि इच्छा निरोध तप कहा है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। और इस प्रकार तप करके ही हम अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। और अच्छी और बुरी सब तरह की इच्छाएं होती है, और किसी के मन में ज़्यादा उठती है, किसी में कम उठती है। इच्छाएं तो इच्छा होती है, लेकिन ये तो निश्चित है जो अच्छी और बुरी जो इच्छाएं होती है उनमें सबसे ज़्यादा तो कौन सी इच्छाएं होती है? सांसारिक भौतिक
बुरी जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं, अच्छी विचारधारा, अच्छी इच्छाएं बहुत कम होती हैं। हमारी इच्छा क्या है? ब्रह्मचर्य को धारण करने की इच्छा है, संयम को ग्रहण करने की इच्छा होना, ब्रह्मचर्य को धारण करने की इच्छा होना, उसका अनुपालन करना, भगवान जैसे बनने की प्रेरणा होना, ये इच्छा बहुत कम होती है, कम समय में होती है, तत्काल में होती है और बाद में छूट भी सकती है। तो यही तो बात है कि इस प्रकार प्रयत्न करते रहो तो इच्छाओं का निरोध करते जाओ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यदि रखते हैं, यानी इसमें इच्छाओं को पार करने की यदि मनसा है तो हमें उस जो यथालब्ध जो हमें प्राप्त हो रहा है इसमें संतोष को धारण करो, संतोषी सदा सुखी। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि ये दम्मी रदो नित्यम संतुष्टो हो नित्यम निर्मेदन्मी, यानी अपनी आत्मा में लीन रहो सदा, अपने आप संतुष्टि आ जाएगी, हमेशा संतुष्ट रह जाओगे। यही तो अध्यात्म की दशा है और उसी अध्यात्म की दशा को हमें प्राप्त करना है। थोड़ी कठिन सा लग रहा है भैया, अब थोड़ा ज़्यादा इच्छा न करो, ज़्यादा से ज़्यादा संतोषी प्रवृत्ति रखो। कठिन लग रहा लेकिन इच्छा ज़्यादा मत करो, उसको रोकना, प्रवृत्ति को कम करना और संतोष भाव रखना, यही तो तपस्या है। श्रावक के जीवन में विनोबाजी ने एक उदाहरण दी है कि तप का एक आसान सा उपाय उन्होंने बताया कि भाई तुम तो रोज दूध पीते हो, दूध में 4 चम्मच मीठा डालते हो, ऐसा कर लो कि 2 चम्मच डालो, कुछ दिन 2 चम्मच से काम चलाओ, फिर 1 चम्मच पे आ जाओ, फिर कुछ दिन और चलाओ, फिर 1 चम्मच भी है वो भी छोड़ दो। तो इस प्रकार अपने मन के ऊपर नियंत्रित करोगे, तो अपनी इच्छा को नियंत्रित करोगे, तो यही तो संयम है। और किसी भी दिन बिना शक्कर डाले दूध पी लो तो समझ लेना रस परित्याग हो गया, और रस परित्याग नाम का ये तप हो जाएगा। इच्छाओं को शांत करना कितनी आसान सी, वैसे तो आसान है लेकिन आसान को हम करना नहीं चाहते, इसलिए तो वह कठिन हो जाता है। इसीलिए तप करना है कि इच्छाओं को रोक करके हम अपना तप करें। फिर इसके उपरांत आता है दान। दोनों हाथ विचार लिए, यही सयानों काम। जो पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उचारिए यही सयानों का। नाव में यदि पानी बढ़ रहा है और घर में भी दाम इकट्ठा हो रहा है, पैसा इकट्ठा आ रहा है, तो दोनों हाथों से उसको बाहर निकाल दो, दान दे दो, नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि यदि नाव में यदि पानी ज़्यादा आ रहा है तो डूब जाएगा नाव, नैया डूब जाएगा, इसलिए उसको देते निकालते जाओ। और यदि पैसा धन आ रहा है तो उसको संग्रह मत करो, संग्रह की प्रवृत्ति तुम्हें लेकर के नरक ले जाएगी, इसलिए तुम्हें नरकों में डुबो देगी। इसलिए दान देते जाओ तो तुम्हारा वह पाप हल्का हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, तो ऊपर की गति हो जाएगी। इसलिए दान करो। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते कि अनुग्रहार्थम स्वस्यात् स्वर्गो दानम, दान देने से लोभ घटता है, पुण्य का संचय होता है, यह अपना उपकार है। जैसे दिया गया उसका उपकार तो है ही, जैसा दिया है उसका उपकार भी है। आपने त्याग भावना के अंतर्गत इस विषय में पर्याप्त जानकारी
वह वृक्ष विनम्रता का पाठ हमें सिखाते हैं कि भाई यदि भार यदि अधिक हो जाता है, अपने पास यदि कोई चीज अधिक आ जाती है कि दूसरों को दो, उसके लिए झुक जाओ, दूसरों को तो झुकता है तो वह तोड़ने वाले को सहजता हो जाती है, तो नीचे से वह तोड़ लेता है, तो यही तो उपकार करना है। दान निस्वार्थ भाव से ही होता है, परोपकार के लिए होता है। और गाय फिर वो वृक्ष भी फल देते, उसी प्रकार साधुओं की जो गमनागमन होता है, विहार आदि होता है, वह भी परोपकार के लिए होता है। वह आहार पानी तो 24 घंटे में एक बार लेते हैं, लेकिन उसके बाद में सबके प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से वो उपदेश देते रहते हैं, इसलिए वो परोपकार करते हैं। इसीलिए धन संपत्ति का दान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रत्नत्रय का दान सबसे महत्वपूर्ण है। जो आचार्य परमेश्वरी बन करके रत्नत्रय की शिक्षा देते हैं, उससे बढ़कर दान और कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए आचार्य समंतवर्त स्वामी अभयदान ने किसका नाम दिया? एक सुअर का नाम दिया है कि अभयदान में सबसे यदि कोई दानी है तो एक शूकर जिसको बोलते हैं, और उसकी भावना प्रशंसा के योग्य है। उसने मुनि की सुरक्षा की थी कि जंगल में जिस गुफा में मुनि थे, उस गुफा में एक व्याघ्र आ जाता है और उसको वह गुफा के दरवाजे पर बैठा था और व्याघ्र को भीतर नहीं आने दिया, और दोनों आपस में लड़ते लड़ते वो खाई में जा करके गिर गए और उसमें दोनों के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन उसमें सुअर मर करके ऊपर जाता है और व्याघ्र मर करके नीचे चला जाता है। यही तो है कि भाव का खेल है। एक अच्छे भाव के साथ मरा, अभयदान दे करके मुनि की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, और एक मारने के भाव से वह अपना प्राण गंवा देता है, तो वह नीचे चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है। इसलिए भावना की निर्मलता कितनी है, वह यहाँ पर निर्मल आवश्यक परिहानी, निर्मल यानी पवित्र भावना, प्रबल भावना, त्याग का ऐसा प्रबल भाव होगा तो आप समझना अपने को भी अपनी सौधर्म के प्रति ऐसी भाव रखना चाहिए, सुरक्षा का भाव होना चाहिए। और यह भी उपकार है, आहार, औषधि, अभय और उपकरण, ये चारों प्रकार के दान देना, ये भी उपकार है। इसीलिए हम अपने जीवन में इस बात को ग्रहण करना चाहिए। किसी प्यासे को पानी पिलाना, द्वार पर आए हुए भूखे को एक जन का भोजन कराना, दीन दुखी जीवों को सहारा देना, मीठे बोल बोल कर दूसरों के दुख में सहज सहानुभूति व्यक्त करना, स्नेहपूर्वक दूसरों को मात्र देख लेना भी उसके लिए किसी जागीर मिल जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी ये स्नेहपूर्वक दूसरों को देख लेना भी इन्हें हमारे लिए भाव है, क्योंकि ये कम नहीं है, क्योंकि सबसे जीवन में कुछ भले प्रकार भले कुछ मिले या न मिले, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ऐसे त्याग और संयम आदि लेकर के चलते कि हमारे जीवन को उज्जवल बना देते हैं। इसलिए जो चीज़ें मिलना जरूरी है, हम उसके ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास और सहारा पाता है। जब कोई व्यक्ति कई
हृदय में समता का स्वर गूंजता रहे। सुख दुख में, हानि लाभ में, मान अपमान में, जय पराजय में, शत्रु और मित्रता में, हर स्थिति में साम्य भाव रखना ये सामायिक है। इसीलिए सामायिक जो हम करते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, सहिष्णुता, ये सब मैत्री का भाव है। ये मैत्री भाव को उत्पन्न करा देता है। सब जीवों को सुखी रहे, सब जीव सुखी रहे। जैसे हम ये करते हैं ना, गुणी रहे सब, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मुरारी बने, जहाँ तक उनकी सेवा करके सुख मन पावे। यानी सब जीव सुखी रहे, सुखी रहने की भाव करना कितना अच्छे भाव है। और इसमें दुख दूर हो और सब सुखी बनी रहे, दुख से बचाने का भाव, दुख दूर करने का भाव, गुरुजनों के प्रति प्रमुदित भाव, मुदित भाव, यानी हर्ष या प्रमोद का भाव। गुरुजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मुरारे, गुरुजनों को देखकर हमारे मन में उनके प्रति प्रमुदित भाव आना चाहिए, एक आनंद और उल्लसित भाव आना चाहिए। यही तो हमारे जीवन को एक सहज और सरल बना देता है। क्योंकि प्रतिदिन जब इस प्रकार समता, सहिष्णुता आदि भाव लेकर के चलते हैं, तब हमारे जीवन में वह समता, सामायिक भाव आ जाता है। देखो एक उदाहरण, एक बार रामदास जी, गुरु रामदास जी रास्ते से जा रहे थे, उनको प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने एक गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़ करके और खाना शुरू कर दिया। वैसे तो पहले उन्होंने देख लिया था कि कोई किसान हो तो उससे पहले बात करके जो भी उसका मूल्य दे करके मैं उसका ले लूँ, लेकिन वहाँ कोई किसान नहीं दिखा और न हुआ। प्यास बहुत लगी कि उन्होंने तुरंत वहाँ पे गन्ना तोड़ करके वो खाना शुरू कर दिया। आधा गन्ना खा लिया, इतने में वो किसान आ जाता है। उनने आओ देखा न था, जब उसके पहले वो कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन सामने वाला बता नहीं पाया और वह उसी गन्ने से उसको पिटाई शुरू कर दी। और लेकिन रामदास जी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप गन्ने के पैसे उनको आगे बढ़ाया और दे दिया। लेकिन ये बात जब शिवाजी महाराज को मालूम पड़ी कि तुमने रामदास जी को इस किसान ने मारा, तो किसान को बुलाया और दरबार में बुलाया और उसको दंड देने वाले थे। तो उस समय गुरु रामदास जी को भी वहाँ पर बुलाया था, उनके सामने उनको दंड देने का बोला। तो उस समय किसान डर करके काँप रहा था, अब तो महाराज हमें कौन सा दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे या काल करेंगे, वो डर रहा था। क्योंकि उस समय राजा महाराजों का शासन चलता था, तो वह न्यायपूर्वक उनका कार्य होता था। तो उसने उसको शिवाजी महाराज दंड देने वाले थे। इतने में वह गुरु रामदास बोले कि महाराज इसको दंड मैं देता हूँ, तो क्योंकि मेरे साथ इन्होंने बदसलूकी की है, तो मैं इसको दंड देना चाहता हूँ। तो शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, आप यदि देना चाहे तो और उत्तम बात है, तो आप दे दीजिए। तो रामदास जी ने कहा कि महाराज इसके लिए 5 गांव दान में दे दीजिए। 5 गांव दान। वह शिवाजी महाराज और रामदास जी के ओर देखते रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं आप, इसको तो दंड देने की बात थी और आप 5 गांव देने की बात कर रहे। महाराज मैं सही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेचारा गरीब है और इतनी परिस्थिति से वह बेहाल है कि वह
अभिषेक में न तोड़ने दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए उन्होंने ये मेरे साथ पिटाई कर दी कि अगली बार मैं गन्ना वहां से तोड़ू ना। तो उसकी कोई इसमें गलती नहीं है। आप यदि 5 गांव दे देंगे ताकि इसकी गरीबी दूर हो जाएगी और कुछ कमाई करने लगेगा, कुछ खावे पीने को मिलेगा और आने जाने वाले राहगीरों को गन्ने का रस बना करके पिलाना शुरू कर देगा तो दान धर्म करेगा, पुण्य कमाएगा। इसलिए आप उनको दे दीजिएगा। ये होता है, ये ऐसे भाव होना, ये ऐसे सम्मान का भाव होना बहुत कठिन होता है। यही तो समता भाव, समता समावेशी विचार वंदना देव को हम वही समता की महिमा है। और इसके उपरांत स्तुति और वंदना मुनि जनों की आवश्यक क्रियाओं में 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना स्तुति कहलाती है। और किसी भी एक तीर्थंकर का गुणगान करना, जिनालय में जाकर देव वंदना करना, गुरुओं की विनय करना आदि सारी बातें वंदना में शामिल हो जाती है। स्तुति और वंदना ये दोनों अलग अलग हो जाती है। इसलिए जीवन में विनय भाव बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसीलिए स्वयं मुनिराज स्तुति और वंदना भी करते हैं, अनंत भगवान की भक्ति करते, स्तुति करते, विनय करते और उपदेश भी देते हैं। इसीलिए गुरुजनों की विनय करने की बात शास्त्रों में कही है। और इसीलिए मुनिजन भगवान के चरणों में और गुरुजनों के चरणों में झुककर विनय भाव के द्वारा कर्म निर्जरा करते हैं और सभी विनय भाव को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए स्तुति और वंदना इसमें ली जाती है। और इसके उपरांत मुनि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान भी प्रतिदिन अवश्य करते हैं। प्रतिक्रमण जाने अनजाने में दिन भर में हुए अपराधों की स्वीकार कर लेना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। और आगामी काल में अपराधों की निवृत्ति के लिए तत्परता का नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान आहार ग्रहण करके आ गए, उसके बाद प्रत्याख्यान यानी अगले 24 घंटे के लिए संबंध यानी यह उसके अपराध उस निमित्त से होने वाले दोषों से बचने के लिए ये प्रत्याख्यान होता है। इस प्रकार बिना गलती किए इन चर्या का पालन करना होता है। और इसलिए आचार्य ने लिखा है कि मुनि का मन निर्मल जल के समान उज्ज्वल होता है। पूजा में अब हम पढ़ते हैं मुनि मन सम निर्मल नीर, यानी भगवान के सम्मुख समर्पित किए जाने वाले जल की निर्मलता को मुनिजनों के मन के समान निर्मल माना गया है। और इसीलिए गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर लेना देवता पने की बात है। क्योंकि हर व्यक्ति कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, मन में देवत्व आ जाता है, तब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि अगर हम गलती करते हैं तो गलती का एहसास हमारे भीतर होना चाहिए। अरे आज हमें बेचैनी पैदा हो जाती है कि भैया इसका प्रायश्चित कर लेना पड़ेगा। सचमुच में किसी ने देख तो नहीं लिया गलती करते हुए, ऐसे बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। निरंतर ये प्रेरणा देने वाली जो बातें है, मुनि जनों के इस आचरण से निरंतर हमें प्रेरणा मिलती है दोषों से बचने का, दोषों से दूर रहने का और निर्दोष बनने का, दोष मुक्त होने का एकमात्र कारगर उपाय है कि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान लेना। अपने गलती को गुरु के सामने कह करके इसका प्रायश्चित लेना। इसलिए और फिर इसके उपरांत आता है प्रायुस्सर्ग, यानी अल्प समय के लिए या बहुत समय के लिए शरीर के प्रति जो ममत्व भावना होती है
उत्सर्ग की प्रक्रिया में तन, मन और वाणी सभी को विश्राम देकर निश्चित समय के लिए शरीर से निष्प्रह रह करके परमेष्टि का